जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा दिया है 729। हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 729 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये 729 कौन सी संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कटने का जो नियम होता है, जो भी संख्या हमारा दिया रहेगा उन सभी को आपस में जोड़ेंगे। यदि वह 3 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी कि वह संख्या जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त होगा वह 3 से कट जाएगा, तो वह पूरी संख्या हमारे क्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 7 + 2 क्या होगा? 9। 9 + 9 18। 18 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 × 6 = 18 होता है। 18 3 से कट जाएगा, अतः यह 729 से हमारा 3 से भी कट जाएगा। देखते हैं कितनी बार कटेगा। 3 से 7 को काटेंगे, 3 दूनी की 6, बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे बार, 3 चौक के 12, 3 कटेगा 9 बचा। 3 से 9 काटेंगे कितनी बार? 3 तिरिक का 9। अब क्या है? 243, ये भी 3 से कटेगा। 4 + 2 6, 6 3 9, 3 से कट जाता है, तो ये भी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो सबसे पहले 24 हुआ, 243, ये 24 को काटेंगे 3 से, 3 × 24 बचा 3, 3 × 1 3। अब 81 है, ये भी 3 से हमारा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 3 दूनी की 6, बचेगा 2, 21, 3 × 7 21, 27 बार में कटा। अब 27 3 से कटेगा कितनी बार? 3 × 9 = 27, और 9 3 से कितनी बार कटेगा? 3 तिरिक का 9, फिर 3 3 से 1 बार। ठीक है, हम बताए थे कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है ना, तो 729 है। इसको लिखते कैसे? इस तरह लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 का जोड़ा बनाएं, 1 जोड़ा 2 3। हर जोड़े में से एक संख्या को बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो इन 3 में से 1 3 बार आ गया, इसमें से 1 3, और यहाँ से 1 3 बार आ गया। गुणा करिए आपस में, क्या आएगा? 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिरिक का 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27। क्या आ गया? 27, यानी कि 729 का हमारा वर्गमूल क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल हमारा दिया है 529। हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 529 का गुणनखंड करेंगे तो 23 से कटेगा कितनी बार? 23 बार। फिर 23 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 1 बार। यानी कि 529 इसको करड़ी में लिखेंगे। करड़ी का मतलब क्या होता है? इसका वर्गमूल निकालना है। इसका गुणनखंड क्या है? 23 × 23। जोड़ा बनाएंगे 2 का, तो क्या आएगा? 23 × 23, 30 में से 1 23 बाहर आ जाएगा, 23 यहाँ आ गया। तो 529 का वर्गमूल क्या आएगा? 23। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। अब देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल हमारा दिया है कितना? 1764। 1764। हम इसका क्या करना? वर्गमूल निकालना है। किस तरह? गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, लास्ट में सम संख्या 4 एक सम संख्या होता है। यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जो है, इकाई का अंक सम रहेगा, तो वह हमारा संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 से काटेंगे, 2 8 16, बचेगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 16, 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, क्या हुआ? 882। ये भी 2 से कटेगा कितनी बार? 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 2 1 2, 441 आ गया। अब ये किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा। कैसे? देखिए, 4 + 4 8 हो गया, 8 + 1 9। हम बताए थे कि जो भी संख्या जोड़ने पर 3 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या हमारा क्या? 3 से कट जाएगा। तो 441 से 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 1 3, बचेगा 1 14, 3 चौक के 12, बचेगा यहाँ पे 2 21 हो जाएगा, 3 7 21, 147। ये भी 3 से कटेगा कितनी बार? 3 चौक के 12, बचेगा यहाँ पे क्या? 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 9 27, 49 आ गया। अब 49 7 से कटेगा कितनी बार?
7 बार, फिर 7 से काटेंगे 1 बार, तो 1764 क्या है 1764 करड़ी में 1764 बराबर इसका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 गुणे 2 एक जोड़ा हो गया, 3 का एक जोड़ा, 7 का एक जोड़ा। हर जोड़े में से एक संख्या बाहर लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7। इन सब का आपस में गुणा करें क्या आएगा 2 गुणे 3 क्या आएगा 2 3 6, 6 गुणे 7, 7 छंग 42। तो 1764 का हमारा वर्गमूल क्या आएगा 42 आएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं इसमें का किस तरह करते हैं। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल हमारा है 4096 यानी कि 4096 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 40 कटेगा 20 बार, 96 है तो 2 चौके 8, 2 8 16, 48 बार कटेगा। अब इसको 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा 2 दाम 20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1024 बार। अब 1024 को 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 12, 512 बार कटेगा। 512 को 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 2 दूनी 4, बचेगा 11, 2 पच्चे 10, फिर बचा 1 12, 2 छक्के 12। फिर 256 है, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 12 कितनी बार 2 छक्के 12, 8 कटेगा, 2 चौके 8। ठीक है, 64 है। अब 64 को 2 से काटेंगे कितनी बार 32 बार, 32 को 2 से काटेंगे 16 बार। फिर 16 को काटेंगे कितनी बार 8 बार, 2 से 8 कटेगा 4, फिर 2 से 4 कटेगा 2, 2 से 2 कटेगा कितनी बार 1 बार आ गया। ठीक है, तो अब सब इसमें देख लेते हैं, जोड़ा बनाइए। यहाँ पे 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया, फिर यहाँ 2 गुणे 2 एक जोड़ा, 2 गुणे 2 एक जोड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, कितना जोड़ा बना 1 2 3 4 5 6, तो 4096 करड़ी में हो गया। इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गुणा करिए आपस में क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना आ गया 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल क्या आएगा 64 आएगा। ये हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया चौथा सवाल हो गया। चलिए एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं इसमें का, एक 5वां सवाल और देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए कितना 9604 9604 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसे 2 से काटे कितनी बार कटेगा 2 चौके 8 16, 2 8 16, बचेगा कितना 0 2। इसे काटे 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0 1। अब ये किससे कटेगा 4 तो 6 1 7, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। आगे देखिए किससे कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटेगा। देखिए 7 त्रिक 21, बचेगा कितना 3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा 2, ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटे 7 त्रिक 21, बचेगा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा 30, 7 चौक 28, बचेगा 2 21, 7 त्रिक 21, 343। फिर 7 से काटे कितनी बार 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, बचेगा क्या 9, 9 तो हो जाएगा कितना 6 बचेगा ना, 7 चौक 28 हो गया। फिर बच्चा 34 है तो 6 बचा, 63 7 9 63 49 बार। फिर 7 से काटे 49, 7 बार कटेगा। फिर 7 को 7 से काटेंगे 1 बार। अब इसका जोड़ा बना लीजिए, कितना आएगा 2 गुणे 2 एक जोड़ा हो गया, 7 गुणे 7 का एक जोड़ा, फिर 7 गुणे 7 का एक जोड़ा हो गया 9604। इसका गुणनखंड करने पर इतना आया। हर जोड़े में से एक संख्या बाहर लिखेंगे, तो इन 2 गुणे 2 में से 1 2 बाहर आएगा, इन 7 की जोड़ी में से 1 7 बाहर आएगा, और इस 7 में से 1 7 बाहर आएगा। गुणा करिए कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 सतह कितना होता है 14 सतह 98 होता है ना। ठीक है,
तो ये हमारा क्या आएगा 98 इसका आंसर आएगा। 96 0 4 का वर्गमूल क्या आएगा 98 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।